राधे राधे। राधे राधे बाबा। महक कैसे है? मैं अच्छी हूँ बाबा, आप कैसे हैं? मैं भी। ठाकुर जी की कृपा और विशेष करके राधा रानी की कृपा। ब्रज जी धाम बाबा। है, तो राधा रानी की कृपा यहाँ तो चाहिए। उनकी जी कृपा से बाबा। सब ठीक है। वैसे आपके ऊपर तो ज्यादा कृपा है राधा रानी की, क्योंकि आप ब्रज गोपी है। रस की गोपी है, ब्रजवासी है, यहाँ जन्म लिए है। जी बाबा। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी महक जो डिप्टी मैनेजर और भक्ति विषयक कुछ चर्चा करने आई है, तो पूछते हैं उससे क्या प्रश्न लेके आए हैं और क्या जानना चाहती है। बोलिए। जी बाबा। बाबा हमने अभी प्रारब्ध और अप्रारब्ध के बारे में समझा था, उसके बारे में सब जाना था। तो बाबा इसके आगे मैं जानना चाहती हूँ कि कूट, अविद्या, पाप, बीज ये सब क्या होता है? ये किसे कहते हैं? हम्म, बिल्कुल। इससे पहले जो वीडियो है उस वीडियो में प्रारब्ध, अपरारब्ध और पाप किसे कहते हैं उसके बारे में हम जान चुके हैं। अब यहाँ से आगे कहते हैं कि कूट, बीज या अविद्या, ये जी। क्या है और किसे अविद्या कहते हैं, इसके बारे में जानना चाहिए। सब साधकों को जानना चाहिए, केवल साधकों ही नहीं, सबको जानना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना तो हम जिस प्रारब्ध से बचना चाहते हैं और उसके लिए जो भोग भोग रहे हैं और फिर से अपरारब्ध बन रहे हैं, संचित हो रहे हैं। और अपरारब्ध कैसे बनते हैं, फिर से हमारे खराब हो जाएगा मामला। जी बाबा। इसलिए ये जानना जरूरी है, सबके लिए अत्यंत आवश्यक है, भक्तों के लिए तो विशेष। आज यदि भक्त ना भी हो, सबके लिए जानना आवश्यक है। ध्यान से सुनिए। तो पहले हम जानते हैं कि अविद्या किसे कहते हैं। अविद्या किसे कहते हैं, यानी अविद्या साधारण भाषा में संसार में सब लोगों को पता है। अविद्या जो विद्या नहीं है, यानी जो अविद्या शब्द का जो अर्थ है ये सटीक नहीं है। तो उसके लिए कहते हैं कि अविद्या कहता है कि जो भ्रम है, हमारे मन में जो भ्रम पैदा होते हैं, भ्रम, यानी अविद्या उसे कहता है जो सत्य वो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी जो वास्तव में जो है उसके वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो दिखाई दे रही है वो सत्य नहीं है। हम्म, जो दिखाई दे रहे वो ऐसा नहीं है, और जो नहीं दिखाई जी दे बाबा। रहे उसके अंदर जो है जी। वो तो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है। उसे अविद्या कहते हैं। तो किसे कहते हैं, किस प्रकार, जिस प्रकार दृष्टांत के रूप में इस संसार में जहां हम कहते हैं कि ये बहुत सुख है, यहाँ शायद वो आनंद होगा, वह हम खुश रहेंगे, ऐसा लगता है। पर वहां जब पहुंच जाते हैं, उस स्तर पे पहुंच जाते ही, फिर उसमें जब प्रवेश कर जाते हैं, तब पता लगता है कि उसमें कितना भयानक है, कितना कष्ट है, कितना दुख है। जैसे साधारण दृष्टांत में कहा जाए कि जब युवक अथवा युवती उनको लगते हैं कि बस अब बहुत हो चुके हैं, अब तो संसार में प्रवेश करना चाहिए, यानी गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना चाहिए, और विलंब नहीं। कब होगा, क्यों? क्योंकि जी। वहां बहुत सुख अनुभव होगा, निश्चित। पत्नी होगी, हमें बहुत प्यार करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे,
भोजन बना के प्यार से, ऐसा लगता है। और यदि युवती हो, उसे उसे क्या लगता है? उसे लगता है कि विवाह तो जल्दी से जल्दी हो जाए। विवाह होगा तो पति होगा साथ में, उसके साथ घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे और प्यार तो करेंगे ही, और हमारे देखभाल भी करेंगे। और यानी वहाँ उसे लगता है कि बहुत सुख होगा, इसीलिए और विलंब नहीं, जल्दी से जल्दी विवाह किया जाए। जी बाबा। और जैसे ही संसार में प्रवेश करते हैं, प्यार कहाँ निकल जाते हैं या प्यार कहाँ भाग जाते हैं, पता नहीं चलता। जी बाबा। तो जो लगता है कि वहां जाके सुख होगा, हमें बहुत प्यार देंगे, फिर वहां जाके पता लगता है कि वो गाली दे रहे हैं। और पत्नी बहुत प्यार से प्रेम से खिलाएंगे पिलाएंगे, वहां तो गाली गलौज के साथ खिलाते पिलाते बहुत मुश्किल से। पर सब लोग ऐसा नहीं है। कहने का जस्ट एक दृष्टांत है कि जो जहाँ सुख दिखता है वहां सुख नहीं है। अथवा और एक दृष्टांत इस प्रकार ले लो अविद्या का। सबको लगता है कि धन होगा तो सुख होगा, धन संपत्ति पे चाहिए, जिसके पास धन है वही सुखी है। पर हमारे शास्त्र में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है, कहीं भी, जितना शास्त्र में कहीं भी लिखा नहीं है कि धन होने से सुखी होता है। वरन शास्त्र में ये लिखा है कि जिसके पास जितना धन है वो इतना ही दुखी है, ये शास्त्र में पाए जाते हैं। अब बताओ उसको क्या कहेंगे? भ्रम ही तो कहेंगे, भ्रम। जी बाबा। तो ये जो हमारे मन में जो भ्रम है, इसको ही अविद्या कहते हैं। जी बाबा। तो मन में हमारे जो इस प्रकार भावना है उसे कहता है अविद्या। जी बाबा। ये अविद्या को अज्ञान भी कहे जाते हैं, यानी कि ज्ञान ना हो, ज्ञानी ना हो। ज्ञानी यानी यथार्थ ज्ञान हो उस विषय पे, उसको ही ज्ञानी कहते हैं। यानी जैसा है ऐसा ही ज्ञान, तो उसका ज्ञानी कहा जाता है। और अज्ञानी उसे कहा जाता है जो सटीक तत्व नहीं जानते। नहीं जानता। तो इसलिए कहता है कि अविद्या। समझ में है कि अविद्या किसे कहता जी। है? जी जहां बाबा। सुख दिखता है, एक बार फिर से, जहां सुख दिखता है वास्तव में हुआ सुख नहीं है, दुख है। जिसे हम कहते हैं कि यहाँ दुख है, वहां जाके पता लगता है कि सुख है। किस प्रकार? जैसे कि भजन साधन करने के समय, जब भजन साधन तक करने के समय कष्ट दिखाई देता है, व्रत रहना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत संयम रखना पड़ते हैं, बहुत कुछ शुद्धाचार आचरण करना पड़ते हैं। तो जी शायद बाबा। कष्ट अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत कष्ट है या फिर इतना हमसे नहीं हो पाएंगे। और वो जब कर लेते कोई, तो वहाँ सुख अनुभव होता है, सुखी होता ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसको, जी बाबा। हाँ, तो मतलब अविद्या को जानने के लिए एक दृष्टांत हमने दिए है, इतने काफी है, सब समझ गए, समझदार है। सब समझदार है। तो अविद्या जानना चाहिए, भ्रम में नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम कहते हैं कि कूट और बीज, यानी कि पाप बीज अथवा बीज को, इसको बारे में जानना चाहिए विशेष। इसमें भी सावधान, ना तो क्या होगा, जैसे कि शास्त्र में कहा गया कि भजन साधन के माध्यम से भगवान के नाम संकीर्तन
अथवा पाठ पूजा के द्वारा हमारे जो प्रारब्ध है वो तो नाश हो जाएगा, या नाश अगर नहीं होते हैं तो प्रारब्ध बदल जाता है। यानी बदलने का तात्पर्य ये है कि प्रारब्ध जो 10 साल का है, 12 साल का है, वो हो सकता है कि 6 घंटा में खत्म हो। जी बाबा। तो परिवर्तन के छोटा हो जाता है, हो जाता। कोई कहता है कि बदल जाता है, बदला सकते हैं हम लोग इस प्रकार। जितना भोगना था इतना नहीं भोगा, तो किसके माध्यम से? भजन साधन के माध्यम से, सद्धर्म सत्कर्म से प्रारब्ध को हम नाश कर सकते हैं। विभिन्न कारणों, विभिन्न हेतु है इसका नष्ट जी करने। बाबा। तो जैसे कि यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु के ग्रंथ में, भक्ति रसामृत सिंधु में ये कहा गया, जद नामधेय श्रवण कीर्तनात् यत् प्राहु नाम दत्त स्मरणादियोपि क्वाचित् स्वादोपि सद्दः श्रवणाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्तु दर्शनात्। तो उसमें क्या क्या विषय बताया है कि जब नाम अध्यय, ठाकुर जी का नाम ध्यान, और ठाकुर जी का नाम संकीर्तन श्रवण करना, अथवा ठाकुर जी के रूप गुण लीला आदि का, अथवा ठाकुर जी के भक्तों का गुण व उसकी महिमा श्रवण करना, जी बाबा। ऐसे करने से प्रारब्ध नाश हो जाता है। और क्या होता है कि इसके माध्यम से, न कि इसके माध्यम से नाश होता है, और भगवान का स्मरण करने से भी, भगवान का स्मरण ध्यान आदि, सेवा पूजा, तीर्थ दर्शन, वैष्णव दर्शन एवं सद्धर्म सत्कर्म द्वारा भी नाश हो जाता है। और भजन साधन के, यानी कि भजन साधन से मैंने उसी दिन दृष्टांत दिए कि गुरु जी सेवा बाबा। के माध्यम से, वैष्णव सेवा के माध्यम से तत्क्षणात शब्द वो नाश हो जाता है। हो जाता। यानी कि तत्क्षणात, शब्द शब्द का अर्थ है तत्क्षणात नाश हो जाते हैं प्रारब्ध। तो फिर यह कहते कल्पते कुते पुनः से, जो फिर से हमारा क्या बनते हैं उससे फिर आगे जो कूट बीज वो बन जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि कूट बीज के माध्यम से हमारे अपरारब्ध बन जाता है। जी बाबा। अपरारब्ध उसे कहते हैं ना कि जो अब हम जो कर्म करते आगे। हैं वो आगे भोगना है, आगे जी मिलेंगे, बाबा। उसे हम अपरारब्ध कहते हैं। तो जी बाबा। अपरारब्ध जो बांधते हैं, कैसे बांधते हैं उसको, कैसे फिर कैसे बनाया जाए अपरारब्ध, उसके लिए क्या करना चाहिए? बाबा अभी अच्छे सत्कर्म कर्म। सत्कर्म सत्कर्म, हाँ। और साथ साथ विशेष ध्यान देना, जी बाबा। बहुत विशेष बात है कि जिसे हम कूट कहते हैं, पहले कूट को जानते हैं। तो कूट किसे कहते हैं? स्वाभाविक रूप से कूट शब्द का अर्थ है खराब, है ना। अथवा इसका अर्थ, या फिर शास्त्र अर्थ यदि किया जाए तो उसका अर्थ निकलता है कोई गूढ़ रहस्य उसमें छिपा हो, उसको संकेत करने जा रहे हो, उसे कहते हैं कूट। तो कूट शब्द का अर्थ एक खराब है, जैसे हम कहते हैं कि काल कूट, माँ। यानी भयानक। कूट जी बाबा। मतलब जहर, जी। जहर जैसे। जी बाबा। तो उसी प्रकार कहता है कि जो हमारे जो अपरारब्ध बनेंगे आप, उसके लिए हमारे क्या आचरण, यानी कि जो प्रारब्ध हो हम तो जानेंगे, यानी अपरारब्ध जो बनेंगे उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। जी बाबा। हाँ, तो भजन साधन के माध्यम से ये तो नाश हो जाएंगे, मान लिया। जी बाबा। और जो अपरारब्ध बनेंगे फिर उसको, यदि खराब अपरारब्ध हो जी बाबा। तो वहाँ बीज उत्पन्न हो रहा है। बीज का शब्द का अर्थ है पाप बीज, यानी जो खराब बीज डालेंगे
तो खराबी तो है। वही। जी बाबा। तो फिर उसमें बीज, खराब बीज नहीं डालना है, कूट। जी बाबा। तो उसके लिए कहते हैं कि हमें क्या आचरण करना चाहिए और हमारे मन में क्या भावना होनी चाहिए, उसी के अनुसार हमें फिर सावधान रहना है। सबके लिए विशेष ध्यान देना है। यद्यपि जी बाबा। ये सुनने में थोड़ा सा हो सकता है कि कठिनाई हो, यानी जिसको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। जिसे समझ में नहीं आते वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, बार बार इसको सुने, जी बाबा। ना तो और घूम फिर के वही आ जाएंगे, अब तो भोगना ही पड़ेगा फिर से जी बाबा। जो अपराध है। इसलिए अपराध को सावधानी से तैयारी करनी है। हम्म। तो इसके लिए कह रहा है, जो हमारे मन में जो खराब भावना है जी बाबा। वो नहीं होनी चाहिए। किस प्रकार खराब भावना, किस प्रकार खराब भावना कहते हैं कि जो संभव ही नहीं है वो भी कभी कभी मन में आ जाते हैं, या फिर वैसा हम कर भी नहीं सकते कदापि, तब भी वो खराब भावना मन में उत्पन्न हो जाती है। उससे सावधान रहना चाहिए। किस प्रकार कहते हैं कि मानो कि कोई ऐसा कामना वासना मन में उत्पन्न हो रहा है जो संभव नहीं है इस जन्म में, जो जहां हम है वह संभव ही नहीं है, असंभव है। जी बाबा। फिर और कितना अभी तो जो भोग रहे हैं प्रारब्ध तो नाश हो रहा है, भोजन साधन के माध्यम से हो या भोग के माध्यम से प्रारब्ध नाश हो रहा है। फिर अपरारब्ध नहीं हो पहले, ये जो हमारे मन में जो भावना है उसी को, उसी को आधार करके बनेंगे हमारे बीज, यानी आगे, आगे के लिए बीज वहीं से होंगे, बीज डाला जाता है, जी बाबा। वही डाला जाएगा। तो हमारे मन में ऐसी भावना नहीं होना चाहिए, हमारे मन में ऐसी भावना नहीं होना चाहिए जो खराब। किस प्रकार, कभी यदि किसी के मन में ऐसा उत्पन्न होता है कि मेरे साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इसको मैं ऐसे ऐसे सजा दूं, या उसके साथ मैं ऐसा खराब आचरण करूं, खराब जी आचरण बाबा। किसके कारण, क्रोध के कारण हो, देश के कारण हो, कोई ना कोई कारण से उसके प्रति हमारी खराब भावना, जी। या फिर हम किसी को मारना चाहते हैं, मतलब मार डालना चाहते हैं, केवल मारना ही नहीं। जी बाबा। इससे क्या होता है, पाप, कायमन वाक्य जैसे, और जो मानसिक रूप से ऐसा चिंतन करने के जो पाप होता है वही तो अपरारब्ध बनेंगे आगे। बाद में तो मारा नहीं, लेकिन पाप तो वहां हो जाते हैं। जी बाबा। तो तो जब पाप हो गया, यानी कि मारने का पाप ले लिया, आप फिर आगे क्या होगा, फिर अपरारब्ध जो बन रहा है, फिर तुम्हें वो मारेंगे, तुम तो मारना चाहा केवल, जी बाबा। फिर उसका बदला होगा, या फिर बदला नहीं होगा तो फिर क्या होगा, प्रारब्ध जो है मतलब वो भोगना पड़ेगा, जी बाबा। फिर वो व्यक्ति मारेंगे। केवल इतना ही नहीं, इस बात से ले लो दृष्टांत, और विशेषकर स्त्री, स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही है ये, केवल स्त्री नहीं, पुरुष। जी कोई बाबा। कोई स्त्री यदि चाहती है ऐसा कि ये पुरुष मन में भावना अगर मुझे मिल जाती तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते, जी बाबा। या फिर उनके प्रति आकर्षण होता है, मिलने की मन में चाह उत्पन्न होती है, और एक पुरुष, और एक पुरुष, फिर और अलग और एक पुरुष, कई पुरुष हो गया, उससे क्या हुआ, अपराध बने। जी बाबा। फिर क्या होगा, तुम्हारे मन में हुआ, वो तो हो गया ना अपराध, यानी मन में जो भावना उत्पन्न हुई है, अब उसे तुम्हें एक जी। बार प्राप्त हो जाए अगला जन्म में, फिर क्या होगा, बात सही नहीं होगा। फिर जी। चरित्रों में दाग लग जाएगा बहुत सारे। ऐसा तो ऐसा मतलब बहुत पुरुषों के साथ जो ऐसा
अगर वही फल दिया जाए तो फिर क्या होगा, फिर मामला जी बाबा, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। तो हमारी जो भावना है, जिसे हम अपरारब्ध के लिए कह रहे हैं, जो अपरारब्ध हमें बनाना है, उसके जी लिए बाबा। भावना हमारी स्वच्छ होना चाहिए, यानी कि बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। पुरुष जी के लिए, बाबा। ये तो स्त्री के लिए, पुरुष के लिए भी ऐसे ही है। पुरुष के लिए भी ऐसा ही है। कोई पुरुष यदि ऐसा सोचता है कि इस नारी के साथ, इस नारी के साथ, इस नारी के साथ, उस नारी के साथ, वो बहुत सारे स्त्री के साथ उसको मिलन की इच्छा हो और आकर्षण हो, मने मन चाहा हो, जी बाबा। चाहा तो लिया तुमने, अब भगवान ने अगर एक साथ अगले जन्म में दे दी तो क्या होगा फिर? वो भी गलत हो सुनने जाएगा। सुनने में ऐसा लगेगा कि बहुत सारी स्त्री मिल जाएंगे तो बहुत आदर करेंगे, आदर करेंगे, वो नस नस के खाएंगे। नहीं बाबा। बहुत गलत होगा। जी बाबा। जिसे अपरारब्ध मानते हैं, उसके लिए सावधान होना चाहिए कि नहीं आप? मैं बहुत ज्यादा। बहुत सावधान होना चाहिए। जी। तो कर्म के अनुसार हमारे जो अभी जो हम जो कर्म करते हैं, उस कर्म के अनुसार हमारे अपरारब्ध बनता है। जी बाबा। जो आगे संचित है, आगे भोगना है, उस भोगने के लिए हमें अपरारब्ध हमारे जो बनते हैं, इसके लिए सावधान। इसलिए सबके लिए, चाहे साधक हो, जो साधन भजन करते हैं, ठाकुर जी के भक्त हो, और चाहे अभक्त हो, जी बाबा। ये तो हमारे कहते हैं कि जो जैसा कर्म करते हैं वो उसके साथ वैसा ही होता है। जैसे कि जी मानो बाबा। किसी के साथ गलत काम, जिसे रेप कहते हैं हम, जी बाबा। वैसे रेप किसी के साथ हो जाएगा क्या? वैसे तो हम कहते कि हो सकता है, पर उसके तो तत्व में जाया जाए, उसमें तत्व में, उस तत्व के गहराई पे जाए, तो उसमें हो सकता है कि उनके मन में किसी भावना, दुर्भावना हुई होगी, या किसी कर्म के फल, कर्म फल के अनुसार ही तो वो होता है। किसी पुरुष के साथ ऐसा हो तो भी, किसी किसी को मार डालते हैं लोग सब मिलके पीट के, तो उन्होंने उसे कर्म के अनुसार ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं बाबा। फिर ये सब गलत होगा। इसलिए कहता है जो प्रारब्ध तो भोग रहे हैं अभी, ये तो खत्म हो जाएगा, चाहे भोग के हो, चाहे भजन साधन के माध्यम से, पर अप्रारब्ध जो बनता है उसके लिए विशेष ध्यातव्यम, ध्यान जी देने बाबा। का। जी बाबा। और साधक के लिए तो ये भी कहा गया, जो साधक जब तक उसके चित्त में, जबकि उसके मन में कामना वासना होगी, तब तक भगवत धाम में पहुंच ही नहीं सकते, जी बाबा। वो नहीं जा सकते। और प्रेम मिलना तो बहुत दूर की बात है, प्रेम प्राप्त जी। करना वो तो बहुत दूर की बात है, हो गया नहीं। इसलिए पहले चित्त को साफ सुथरा चाहिए। जी बाबा। जब तक साफ सुथरा नहीं होगा, तब तक भक्ति रूपी बीज, यानी कि भक्ति जो बीज है, जी। भक्ति के बीज वहां अंकुरित नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। प्रेम उत्पन्न, यानी कि प्रेम रूपी जो बीज, या भक्ति रूपी बीज अथवा प्रेम रूपी बीज वहां उत्पन्न हो ही नहीं। तो चित्त साफ चाहिए, जी बाबा। यानी नाना प्रकार के जो कामना वासना रूपी जो मलिन है, गंदगी है, इसको हटाना पड़ेगा, तब बीज डालो तो फिर वो अंकुरित होता है। तो जमीन को उपजाऊ पहले बनाना पड़ेंगे, उसके बाद बीज डालने पड़ेंगे, यानी कि हमारे चित्त में जितना कामना वासना है, इसको हटाएंगे, तभी भक्ति रूपी बीज एवं प्रेम रूपी बीज उत्पन्न होगा। जी बाबा। तो इसलिए जो अपरारब्ध है, इसके लिए साधकों को विशेष ध्यान, यदि इस प्रकार कामना वासना रही तो फिर वो आगे नहीं जा सकते, यानी उसे सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी, जी बाबा। हो ही नहीं सकते, कैसे होगा? वहां तो अपरारब्ध हमारे खराब बन रहे आगे जाके। इसलिए शास्त्र में कहा गया, जो प्रारब्ध हम भोग रहे हैं तो खत्म हो ही है और हो भी जाएगा,
लेकिन अपरारब्ध के लिए विशेष ध्यान देने को है। तो हमारी जो जी दुर्भावना है और जड़ भौतिक वस्तु के प्रति यदि हम अधिक आसक्ति हो जाते हैं तो भी नहीं होगा। अच्छा, पहले उसी बात को पहले खत्म कर देते हैं। कहता है कि जैसे कि कोई पुरुष यदि अधिक स्त्री के साथ मिलना चाहते हैं, अब मनुष्य जन्म में संभव है क्या? हो सकता है नहीं। कोई कोई पुरुष ऐसा करते तो उसका जीवन खत्म हो जाता है यदि ऐसा करते। फिर यदि ऐसा कोई खराब चरित्रहीन पुरुष अथवा स्त्री बनेंगी, अथवा जी वो मनुष्य जन्म उसे मिलेगा ही नहीं, कारण उसका जो भावना है वो मनुष्य जन्म में संभव ही नहीं है। और मनुष्य जन्म में हो तो फिर वेश्या बनेंगे, पुरुष वेश्या मतलब स्त्री वेश्या, दोनों को ही वेश्या ही कहा जाता है, जी पुरुष को बाबा। भी और स्त्री को भी। तो जब पुरुष हो अथवा स्त्री हो, जब उनका जीवन जो वेश्या वृत्ति में होती है वो कितना भयानक होता है। जी बाबा। अथवा क्या होगा, नहीं मनुष्य जन्म मिलेगा ही नहीं। वो कहाँ संभव है? पशु पक्षियों में, जी अथवा बाबा। ऐसे ही योनियों में जाएंगे जहाँ वो संभव है। कुत्ता योनि में चले जाएंगे, जी बाबा। विचार है नहीं। और यदि कोई स्त्री यदि अनेक पुरुषों के साथ ऐसे मन में भावना उत्पन्न होती है तो सावधान। क्यों? कि ना तो फिर कुतिया जन्म होगी, क्योंकि कुतिया के पीछे बहुत सारे कुत्ता भागते हैं उसके साथ मिलने के लिए। जी बाबा। तो जो स्त्री है उनके मन में ऐसा भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए ताकि अपरारब्ध हमारे खराब बने। जी बाबा। यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्रारब्ध के लिए जितना हमें करना चाहिए उससे ज्यादा करना चाहिए अपरारब्ध के लिए। जी बाबा। क्योंकि मनुष्य जन्म में संभव नहीं है। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, किसी को बुरा ना लगे, मैं बुरा के लिए नहीं कह रहा हूँ। कहने का मतलब ऐसा स्त्री में ज्यादातर पाया जाता है, पुरुषों में भी है कि बहुत सारी स्त्रियां, ये बहुत सारी लड़कियां हम पे आकर्षण हो, तो पुरुष और स्त्री कोई भी हो तो फिर भोगना पड़ता है। और यदि मनुष्य शरीर में संभव नहीं है तो निष्ठ योनि में जाना पड़ेंगे, जी बाबा। या फिर मनुष्य जन्म भी हुआ यानी मनुष्य शरीर भी प्राप्त हुआ, फिर क्या होगा? नीचु कुल में जाके जन्म होगा। ऐसे जी परिवार में ऐसे परिवार में जाके जन्म लगा कि वहां विचार नहीं है, खान पीन नैन सन, कोई किसी के साथ गलत काम करे क्या करे कोई विचार नहीं हो, कोई विचार नहीं होते। ऐसे परिवार में जाके या ऐसे माहौल पे जाके जन्म होगा। जी कितना बाबा। कितना भयानक है। हम्म? जी बाबा। तो जिसे कहते हैं हम बीज, उससे ही तो बीज। तो इसलिए जब अपराध बनेंगे बीज से ही तो अपराध बनते हैं। जी बाबा। यानी कि कूट खराब भावना, और खराब भावना से बीज वो फिर जी बाबा। बनता है, उसको हम कहते हैं अपरारब्ध। जी। जी बाबा। ये साधकों के लिए तो सावधान ही है और साधारण मनुष्य के लिए भी सावधान रहना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग खुल जी के ऐसा बाबा। नहीं कहते हैं कि बुरा लगेंगे, पर जानना भी तो चाहिए। जी बाबा। मतलब लोगों का कहना मतलब जो पाठ करते हैं वो इसलिए नहीं कहते कि किसी को बुरा लग जाएगा। जी बाबा। करवा सत्य। पर है तो सत्य, शास्त्र बता रहे अपरारब्ध तो बनेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ हम किसी के जी साथ। बाबा। हम जो हम कह रहे वो किसी के प्रति खराब भावना नहीं है हमारी, केवल मार्ग बता रहे। जी बाबा। तो इसे कहते हैं बीज, पाप बीज। उसे पाप हो रहा है, यानी कि दुर्भावना को पाप कहो, जी बाबा। और दुर्भावना यानी कि पाप बीज। और प्रारब्ध यदि कोई अच्छा भावना हो फिर क्या होगा? यानी अच्छा। फिर अच्छा होगा। जी बाबा।
यानी जिसे हम अप्रारब्ध कहते हैं, वो जब हम बनाएंगे यानी कि अच्छी सोच हो, अच्छी भावना हो, तो फिर अच्छा ही होगा ना हमारे साथ आगे। जी बाबा। तो जी। इसीलिए हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, जी बाबा। पॉजिटिव में रहना है। तो ये जो हमारे जो बात है, इस बात पे विशेष ध्यातव्यम सबके लिए ध्यान देने योग्य है। और आगे इस विषय में ही हम बात करेंगे, ये विषय खत्म नहीं हुआ, अच्छा विषय है। जी। और इस विषय पे जितना समझ में आई तो ठीक है, और नहीं आई तो भी आगे यानी कि विषय को समझ में कठिनाई हो रही है तो आगे फिर वीडियो बनाएंगे इसी विषय पे, इसको पहले क्लियर कर लेंगे। जी बाबा। तब बाद में भी देखने वाला को कह रहा हूँ कि बाद में भी देखें। जी बाबा। कैसा लगे? बाबा बहुत ज्ञान मिला। हाँ, बहुत ज्ञान मिला, आगे क्या करना है, कैसी सोच रखनी है, उस सब के बारे में पता चला। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये है ज्ञान की बात है। मिलते हैं आगे वीडियो में। जी बाबा। आज यही विश्राम देते हैं। जी बाबा। कोई संशय मन में समझने में? नहीं बाबा। हाँ, तो ठीक है, वीडियो को यही समाप्त करते थे। और सबको वीडियो देखने वाला को मैं कह रहा हूँ कि जरूर कमेंट तो अवश्य ही करें। जी। ठीक है ना? राधे राधे। राधे राधे बाबा।